चीन अपने गुब्बारे आसमान में भेजकर अमेरिका, जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस के साथ ही और भी कई देशों की जासूसी कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। 4 फरवरी 2023 के दिन यूएस एयरफोर्स के एक फाइटर जेट ने साउथ कैरोलिना कोस्ट पर चीन द्वारा एक सप्ताह पहले उड़ाए गए एक स्पाई बलून को मार गिराया गया, जिस पर चीन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने इसे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भेजा था, पर अमेरिका का कहना था नहीं, ये गुब्बारा चीन ने जानबूझकर अमेरिका की जासूसी करने के लिए आसमान में छोड़ा था। और तो और जब उन्होंने इसे मार गिराया तो उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे कैमरे फिट किए गए। और अगर हम जरा भी ध्यान से सोचें तो चीन के अनुसार ये गुब्बारा उसने मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए लगाया था, जबकि ऐसा करने के लिए तो चीन के पास ऑलरेडी बहुत से सैटेलाइट्स हैं। तो फिर ये गुब्बारे का इस्तेमाल क्यों? और क्या सच में चीन अमेरिका के अलावा और भी कई देशों में जासूसी कर रहा है? आपने अक्सर भारत के अंदर चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन होते हुए देखा होगा, जिस पर सरकार ये दलील भी देती है कि ये ऐप्स यूजर का डेटा चोरी करके चाइना को देते, जिससे चीन की जासूसी वाली बात कहीं ना कहीं तो सही साबित होती हुई नजर आती है। और अगर ऐसा है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार चीन ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे उसका कौन सा मकसद छुपा हुआ है और उसे ऐसा करने से दूसरे देश रोक क्यों नहीं पाते हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Meanwhile, China's spy balloon program is back in the news. चीन के जासूसी का इतिहास। अमेरिका में चीन की जासूसी का इतिहास काफी पुराना रहा है। मतलब कि काफी पहले से ही अमेरिका के अंदर चीन चुपके से झांकने की कोशिश करता रहा है। हाल ही में चाइनीज एस्पिनाज पर CSIS के द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में साफ बताया गया कि साल 2000 से 2023 के बीच अब तक 224 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें चीन डायरेक्टली अमेरिका के जासूसी में संलिप्त पाया गया है। और इसमें यह तक कहा गया कि चीन ये जासूसी दुनिया के कई देशों में तो करता ही है, पर इसने रूस तक को भी नहीं छोड़ा, यानी कि वहाँ भी ये अपनी जासूसी एक्टिविटी को कई बार एग्जीक्यूट कर चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की जासूसी की समस्या वहां पर मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती हॉस्टाइल पॉलिसीज का परिणाम है। 37 पन्नों की इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि इन सारे केसेस में से 49% केसेस ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली चाइनीज मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व थे। वहीं 41% केसेस में वहां की जनता स्पाई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाई गई थी। इसके अलावा 10% नॉन चाइनीज एक्टर्स जो कि यूएस सिटीजन्स थे, पर उन्हें चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा रिक्रूट किया गया था। वहीं अगर आप इन सारे केसेस का ग्राफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शुरुआत के सालों में ऐसे केसेस अमेरिका के अंदर काफी कम थे, पर जैसे जैसे साल बीतता गया ये केसेस बढ़ते गए। जैसे कि कोविड के टाइम पर ऐसे 26 केसेस अमेरिका के अंदर आए थे जिसमें चीन ने उन पर जासूसी कराया, और इसके अगले साल 22 केसेस ऐसे आए थे और साल 2022 में ये आंकड़ा 16 था। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि कैसे हर 1-2 महीने पर अमेरिका द्वारा चीन की जासूसी पकड़ी जाती। पर दोस्तों ये तो हो गई अमेरिका की बात, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन अमेरिका के अलावा दुनिया भर के और भी कई देशों की जासूसी करवाता है। तो चलिए अब थोड़ा उन देशों पर नजर डालते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने रक्षा विभाग में लगे चाइनीज CCTV कैमरास को हटाने की बात कही है। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन सारे देशों का मानना है कि चीन अपने इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके बाकी देशों पर जासूसी का काम करता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी पूरे दुनिया में मौजूद ये सर्विलांस कैमरास और सर्विलांस डिवाइसेस में मार्केट का 2/3 हिस्सा चाइना कवर करता है, जो कि आने वाले 4 सालों में 9.4% के रेट से बढ़ने ही वाला है। अब जरा सोचिए, ऐसे में चीन को इन डिवाइसेस के इस्तेमाल से किसी देश के अंदर चुपके से झांकना हो तो ये कितना आसान हो जाएगा। कैमरा और सॉफ्टवेयर तो चाइना का ही है ना, और इसीलिए बहुत सारे देश इस पर अब बैन लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि चीन इन CCTV या फिर सर्विलांस डिवाइसेस का इस्तेमाल जासूसी में करता कैसे होगा? क्या इनके पास डिवाइसेस का इलीगल एक्सेस होता है? देखिए, ज्यादातर चाइनीज कैमरा जो होते हैं वो किसी न किसी एप्लीकेशन पे चलते हैं, जिसे आपको अपने फोन या फिर टैबलेट में इंस्टॉल करना ही पड़ता है। और जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद ये आपसे कई सारे परमिशंस मांगता है, लाइक कॉल और SMS रीड करने की परमिशन, गैलरी एक्सेस करने की परमिशन, फाइल मैनेजर एक्सेस करने की परमिशन, और सबसे जरूरी बात लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन। और जैसे ही आप इसे ये सारा का सारा परमिशन दे देते हैं तो फिर ये आपके फोन से डेटा से लेकर कई सारी चीजें अपने चाइनीज फर्म को देना शुरू कर देता है, और इन कैमरास का डेटा सीधे चाइनीज सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाता है। और जैसे ही ये
चीन पहुंचता है उसके बाद तो समझिए ये वहां की सरकार के हाथ में जाना निश्चित, क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां ही बना रखी हैं जिससे उस फर्म को ये डेटा वहां की सरकार के साथ शेयर करना ही पड़ता है। और इस प्रकार ये पूरा का पूरा स्पाई साइकिल चलता रहता है और इसीलिए इन सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल किसी भी देश के नागरिक और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको भी जान के हैरानी होगी कि हमारे देश भारत में अलग अलग संस्थाओं में 10 लाख चीनी कैमरास लगे हुए हैं और ये आंकड़ा साल 2021 में खुद इंडियन पार्लियामेंट के अंदर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया था। और अमेरिका की थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक दुनिया के अंदर 33,000 शहरों में 24 घंटे के अंदर 48 लाख से अधिक चीनी कैमरे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन इन सारे कैमरास के साथ कितने देशों की एक साथ जासूसी कर रहा है। अमेरिका के बाद भारत है चीन की हिट लिस्ट। आज भारत को सबसे ज्यादा किसी देश से खतरा है तो वो है चाइना। वो अक्सर भारत के खिलाफ अपनी नाकाम साजिशें रचता रहता है, जिसमें से एक है भारत की जासूसी करना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि चीन ने जानबूझकर एक 200 फीट बड़ा गुब्बारा आसमान में छोड़ा था अमेरिका की जासूसी करने के लिए, और उसी की जांच पड़ताल करने के लिए गठित की गई टीम ने बताया कि ये गुब्बारा चीन ने बस अमेरिका की जासूसी करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इससे उसने तकरीबन 40 देशों के अंदर जासूसी की थी, जिसमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान सहित और भी कई देश शामिल हैं। अगर आपको याद होगा कि हाल ही में चीन ने अपना एक जहाज श्रीलंका भेजा था, जहां के बंदरगाह पर कई दिनों तक रुककर इसने भारत के साउथर्न पोर्ट में जासूसी करने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी आपको कई और सबूत मिल जाएंगे जिससे आप ये कह सकते हैं कि चीन भारत पर भी अमेरिका जैसी ही जासूसी करवाता है। जैसे कि हमारे और आपके मोबाइल में मौजूद चाइनीज ऐप्स जो कि भारत के अंदर धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ के यूजर्स का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराकर चीनी सरकार को देने का काम करते हैं, और इसीलिए भारत सरकार ने अब तक 400 से भी ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया हुआ है। और हालात अगर ऐसे ही रहे तो भविष्य में ये सिलसिला चलता ही रहेगा। क्या है जासूसी करने के पीछे का कारण? देखिए, अब अलग अलग देश के अंदर चीन की जासूसी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जासूसी करने का चीन का मुख्य कारण भारत के साथ उसका सीमा विवाद हो सकता है, या फिर वो भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव और आर्थिक तरक्की में रोड़े डालना चाहता है। चीन भला किसको आगे बढ़ते हुए देख सकता है? और अब ये तो आपको भी पता होगा कि चीन भारत के कुछ इलाकों में 1962 से ही अपना कब्जा जमाए बैठा है, जिसमें कुछ इलाके कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, और इन जगहों पर अक्सर चीन के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती हैं। और ऐसे में भारत की जासूसी कराकर वो इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे कि अगर हम सीसीटीवी वाले एग्जाम्पल को देखें तो भारत के अंदर इसरो, डिफेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन डिपार्टमेंट, आर्मी बिल्डिंग्स, आर्मी कैंपस में बहुत सारे चाइनीज सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं। अब जरा सोच कर देखिए, चीन उन कैमरों का इस्तेमाल करके भारत की जासूसी करता है तो वो भारत की आर्मी से जुड़ी कई सारी कॉन्फिडेंशियल चीज का पता लगा सकता है, और इसी के साथ ही उसे भारत की अलग अलग रणनीति का पता पहले ही चल जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो भारत का नुकसान करने में या फिर युद्ध के वक्त लीड लेने में कर सकता है। वहीं अगर भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात की जाए तो वहाँ भी जासूसी करने के पीछे का मकसद चीन का यही होता है कि वहाँ के सीक्रेट ऑपरेशंस और एक्सपेरिमेंट्स का पता लगा सके। एग्जाम्पल के तौर पर जब साल 2020 में दुनिया कोविड की चपेट में थी, तब कई सारे चाइनीज हैकर्स ने अमेरिका में मौजूद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरर्स और यहाँ तक कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराने की कोशिश की थी। इस स्पाई ऑपरेशन के दौरान चीन ने यूएस में चल रहे कोरोना वायरस वैक्सीन पर रिसर्च के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। इसके अलावा अभी पिछले साल सितंबर में यूएस ने पीटर किसांग किम ने एक इंजीनियर को यूएस के अंदर रहकर 20 साल से यूएस के ट्रेड सीक्रेट्स को चीन तक पहुंचाने के आरोप में सजा सुनाई थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चीन पूरे विश्व में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दुनिया भर के देशों में जासूसी करवाता है और उसके ट्रेड, वॉर, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सीक्रेट्स चुराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसके खिलाफ दुनिया क्या कर रही है? देखिए, इसका बेस्ट आंसर अभी के टाइम पर भारत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत पिछले कई सालों से चाइनीज ऐप्स को लगातार बैन कर रहा है, जो कि यूजर्स का डेटा चोरी करने का काम करते थे। इसी के साथ ही भारत ने कई चीनी कंपनी को अपना डेटाबेस भारत के अंदर रखने को कहा है, जिससे कि ये डेटा पूरी की पूरी तरह से सेफ रह सके। इसी के साथ ही साथ ज्यादातर देश टेलीकम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज में चीनी इन्वेस्टमेंट और चीनी कंपनियों की छटनी भी कर रहे हैं, जिससे कि चीन के इस जासूसी के साम्राज्य को तोड़ा जा सके। वहीं देश अपने अपने स्तर पर अपनी जनता के बीच अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भी चीन की असलियत जान सकें और जितना हो सके वहां बनी टेक्नोलॉजी से, डिवाइसेस से और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से दूरी बना सके। वैसे कि आपने भी अपने घरों या फिर ऑफिस में चीनी कैमरे लगाए हुए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।